इस ठंड के मौसम में अगर ये लड्डू मिल जाते हैं तो बात ही कुछ और है। एक गिलास दूध के साथ अगर ये लड्डू एक लड्डू खा लेंगे तो आपकी कमज़ोरी और थकान एकदम दूर हो जाएगी। और ये बहुत सुपर टेस्टी टेस्टी लड्डू हैं। हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल आसास किचन। तो फ्रेंड्स, आज बनाने जा रहे हैं लड्डू, मेवे के लड्डू बनाने जा रहे हैं खजूर डाल के। तो ये खजूर हैं, ये हमने बीज सारे निकाल दिए हैं और देखिए कितने बढ़िया एकदम बहुत ही सॉफ्ट सॉफ्ट खजूर हैं ये। तो हम खजूर से बना सकते हैं, हम छुहारे जो होते हैं वो थोड़ा सा ड्राई होते हैं, उनसे भी बना सकते हैं। तो इनके हमने सारे के बीज निकाल दिए हैं और हम बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स डालेंगे। तो ये लड्डू, ठंड का मौसम है तो इस ठंड के मौसम में लड्डू अगर बना के खाए जाएं तो हमें सर्दी भी कम लगेगी और एनर्जी मिलेगी और बहुत ही बढ़िया लगते हैं, बहुत स्वादिष्ट लगते हैं ये लड्डू। तो बच्चों को, बड़ों को, सबको बना के खिलाना चाहिए। तो इसके लिए हम इसको एक तरफ रखते हैं और चलते हैं अपनी कढ़ाई चढ़ाते हैं। तो हम ये बना रहे हैं बिना सौंठ नहीं डालेंगे इसमें, मतलब कोई वैसे मसाले स्पाइसी नहीं डालेंगे। हम केवल ये खजूर से और हल्का गुड़ डालेंगे बस। तो कढ़ाई को गर्म हो जाने देते हैं। तो कढ़ाई गर्म हो गई तो इसी में हम ये घी डाल देंगे और इसे गर्म हो जाने देते हैं थोड़ा सा। तो घी हमारा गर्म हो गया, हल्का हल्का धुआं उठने लगा है। तो हमने ये एक कटोरी गोंद लिया है, ये डाल देंगे। गोंद डालने से लड्डू हमारे बहुत अच्छे बनते हैं और ये हल्का हल्का क्रंची भी बनते हैं। तो उनको अच्छे से भून लेंगे, ये अंदर तक भुन जाने चाहिए। अगर अंदर तक भुनेंगे नहीं तो ये जब हम खाएंगे तो पहली बात तो ये हम पीसेंगे तो ये थोड़ा थोड़ा कच्चा रह जाता है तो दांतों में चिपकने लगता है। तो इनको बहुत अच्छे से भूनना बहुत ज़रूरी है। तो ये देखिए फ्रेंड, भुन गए हैं तो इनको हम निकाल लेते हैं। और देखिए कितने बड़े बड़े हो गए हैं, हमने बहुत छोटा छोटा डाला था और फूल के बड़े हो गए। तो इनका यही पहचान है कि गोंद हमारा अच्छा से भुन गया कि नहीं। तो ये बड़े बड़े हो जाते हैं, जैसे हमारे पॉपकॉर्न बड़े बड़े हो जाते हैं ना, इसी तरह। तो इसको ठंडा हो जाने देते हैं और इसी में हम ये इतना घी बचा है तो इसी में हम डाल देते हैं अपने ये बादाम। ये मैंने एक कटोरी लिए हैं तो ये इसी में हम भून लेंगे और इसी के साथ डाल देंगे ये काजू। तो काजू भी मैंने सारी चीज़ें मतलब इस कटोरी से नाप के लिया है, इसमें नाप जोख नहीं होती है। और ये पिस्ता डाल देंगे और ये हमने अखरोट लिया है, ये डाल देंगे। तो आपके पास जो ड्राई फ्रूट्स हों वो आप डाल सकती हैं, जो नहीं है तो स्किप कर सकती हैं। तो इनको हल्का सा इसी में भून लेते हैं। देखिए हमारे अच्छे से भुन गए हैं तो इनको भी हम इस कटोरे में निकाल लेंगे। गोंद हमने निकाल के मिक्सी में डाल दिया है, थोड़ा सा ठंडा जाता है तो उसको पीस लेंगे। तो इसमें अभी भी घी है तो इसी में हम ये कद्दू के बीज डाल देते हैं, इनको भी हल्का सा भून लेंगे। ये भी भुन गए हैं तो इनको भी हम इसी में निकाल लेते हैं। तो अभी भी इसमें थोड़ा सा घी लगा है, हम नारियल भी इसमें रोस्ट कर लेंगे, क्योंकि नारियल को रोस्ट करने के लिए हमें घी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसे हम हल्का सा ऐसे रोस्ट कर लेंगे। तो ये भी हमारा रोस्ट हो गया है और थोड़ा सा कलर भी चेंज हो गया। तो इसको भी हम निकाल लेते हैं इसी बर्तन में जिसमें मैंने बाकी के ड्राई फ्रूट्स निकाले हैं। इसी में थोड़ा सा घी फिर से हम डालते हैं और घी को थोड़ा सा गर्म हो जाने देते हैं। इसी में हम ये किशमिश डालेंगे। तो किशमिश हम इसमें इसलिए भून रहे हैं, वैसे तो आप चाहें तो कच्ची डाल सकते हैं, लेकिन हम इन्हें भून के हल्का सा पीस लेंगे, क्योंकि बच्चे किशमिश खाने में थोड़ा सा नखरे दिखाते हैं ना। हमें लगता है सारे बच्चे किशमिश खाने में नखरे दिखाते हैं तो बच्चे निकाल के फेंक देते हैं। वैसे तो हम पीस के डालते हैं। हमने पहले भी लड्डू बनाया है, मैंने पंजाबी पिन्नी बनाई थी तो उसमें भी मैंने सारे ड्राई फ्रूट्स पीस दिए थे। तो इनको भी भुन जाने देते हैं। तो ये भी हमारी भुन गई हैं। मैंने बहुत ज़्यादा इन्हें नहीं भुना है, फुलाया नहीं है और अपने गैस को बंद कर दिया है। और अब हम चलते हैं। तो ये अभी कढ़ाई गर्म है थोड़ा सा, तो थोड़ा सा और चला देते हैं इसको इस तरह से। तो अब कढ़ाई थोड़ा सा ठंडी हो चुकी है, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं है। इधर ये जो गोंद है हम इसको पीस लेंगे। तो ये देखिए पीस लिया है, इसको हम इसी में ट्रांसफ़र कर लेंगे। अच्छे से पीस गया है क्योंकि भुन गया था अच्छे से। तो अब ये किशमिश भी हमारी ठंडी हो गई हैं, इनको भी हम पीस लेंगे।
तो ये भी हमारी पिस गई हैं और देखिए कितनी अच्छे से पिस गई हैं। तो इनको भी हम इसी में निकाल लेंगे। इससे क्या रहेगा, बच्चे हमारे निकाल के फेंकेंगे नहीं और जो भी हम गुड़ वुड़ वगैरह डालते हैं वो कम पड़ेगा। तो इसको सबको निकाल लेते हैं। तो अब इसमें फिर से हम थोड़ा सा घी डालेंगे। बहुत ज़्यादा घी की नहीं बना रहे हैं क्योंकि फ्रेंड्स थोड़ा सा बच्चों को प्रॉब्लम है, इसलिए हम कम घी में बनाएंगे। वैसे तो ये जितना आप घी डाल पाओ इसमें, सर्दियों में वैसे भी जम जाता है। गर्मियों में थोड़ा सा ये रहता है कि पिघलने लगते हैं लड्डू, तो घी को थोड़ा सा गर्म हो जाने देते हैं। तो घी हमारा पिघल गया है, तो ये हम खजूर डाल देंगे इसमें। और खजूर को हम इस कंचुली से अच्छे से थोड़ा सा ये इसमें घी के संपर्क में जाने पर और भी सॉफ्ट हो जाते हैं। तो इनको इसी से चलाते हुए इनको हम थोड़ा सा भून लेंगे और ये मेल्ट भी होने लगते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये कैसे एकदम से मेल्ट हो गए हैं और इन्हें मैंने इसी कंचुली से इस तरह से कर दिया था। और अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा गुड़, बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे फ्रेंड, वरना गुड़ का टेस्ट आ जाएगा। तो इतना ही हम इसमें गुड़ डालेंगे और गुड़ को अच्छे से पिघला लेंगे। इसी के साथ में गर्म है तो पिघल जाएगा। अभी हमारी गैस जल रही है, लेकिन गैस को बिल्कुल स्लो करके रखा है मैंने। तो ये देखिए फ्रेंड्स, गुड़ और खजूर हमारे एक साथ मिल गए हैं और ये जो थोड़ा थोड़ा रह गया है ये भी हम इसी में पिघला लेंगे। और अब हम गैस को बंद करेंगे और ये सारे जो हमने ड्राई फ्रूट्स भून के रखे हैं ये सारे इसी में ट्रांसफ़र कर देंगे। गैस हमारी बंद है फ्रेंड्स। अगर हमें बर्तन छोटा लगा तो हम किसी और चीज़ में ट्रांसफ़र करेंगे, क्योंकि बर्तन हमारा कढ़ाई हमारी छोटी लग रही है तो हम इसको तसले में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने एक स्टील की कढ़ाई में इन्हें ट्रांसफ़र कर लिया है। और ये गुड़ और ये जो खजूर है ये बहुत ज़्यादा गर्म है, तो इनको हम अभी हाथों से नहीं करेंगे, हम इसी कंचुली से मिक्स कर लेंगे और हल्का सा ठंडा हो जाएगा तब हम लड्डू बांधना इसके शुरू करेंगे। तो ये देखिए ठंडा हो गया है, तो इसको हम हाथ से छू सकते हैं। इसी समय पे हम ये लेंगे थोड़े से खसखस यानी कि पोस्ता के दाना, ये डाल देंगे। ये इसमें बहुत अच्छे लगते हैं फ्रेंड्स, इनको ज़रूर डालना अगर हो तो। और अब इनको हम सारी चीज़ों को हाथों से मिक्स करेंगे, क्योंकि अब ये छूने काबिल हो गया है। तो बढ़िया से मिक्स कर देंगे, कहीं कुछ कम ज़्यादा ना रहे। तो ये देखिए बढ़िया से ठंडा हो गया और अब हम इनके लड्डू बनाना शुरू करते हैं। तो लड्डू आप अपने हिसाब से छोटे बड़े जैसे आपको पसंद हो उस तरह से लड्डू बना सकती हैं और ये बहुत आराम से बन जाते हैं फ्रेंड्स। ये देखिए कितना बढ़िया लड्डू बन के तैयार हुआ है। तो इसी तरह से हम बाकी के लड्डू बना लेते हैं। इसको रखते हैं इस थाली में। बहुत टेस्टी लड्डू बनते हैं फ्रेंड्स। इन्हें एक लड्डू जो भी खाएगा सुबह शाम अपने बच्चों को खिलाइए, एनर्जी भरपूर मिलेगी और कमज़ोरी थकान सब दूर हो जाएगी इनसे। तो फ्रेंड्स सारे लड्डू हम बांध के तैयार कर लेते हैं इसी तरह से। और ये लीजिए हमारे सारे लड्डू बन के तैयार हो चुके हैं। तो ये हमारे सुपर टेस्टी लड्डू बन के तैयार हो गए हैं। बहुत ही हेल्दी, बहुत ही टेस्टी और बच्चों को तो बहुत पसंद आएगा, क्योंकि इसमें मैंने किशमिश पीस के डाली है फ्रेंड्स। आप सबको पता होगा कि सभी के बच्चे नखरे दिखाते हैं किशमिश खाने में। और इसको हम अगर रखें तो हम इस तरह की एक बटर पेपर की कटोरी है, इस तरह से रख के हम किसी भी डब्बे में रख सकते हैं और इन्हें महीने भर खा सकते हैं आराम से। ये ख़राब नहीं होते हैं फ्रेंड्स। इसमें कोई पानी एक बूंद नहीं पड़ा है, इसमें सिर्फ घी और जो भी मैंने खजूर वगैरह डाले हैं पीस के डाले हैं। और देखा आपने कि मैंने इसमें कोई स्पाइसी नहीं डाले हैं। बहुत से लड्डू बनते हैं, हम बनाते हैं सौंठ गुड़ के लड्डू बनाते हैं, उसमें भी मेवा बहुत डालते हैं। तो इसमें कोई पानी नहीं है, कोई भी स्पाइसी नहीं पड़ा है। ये लड्डू बहुत टेस्टी बने, सभी को बहुत पसंद आने वाले हैं फ्रेंड्स। एक बार ज़रूर मेरे तरीके से बना के खाना और सभी को खिलाना और बताना हमें कि हमारे लड्डू कैसे बने हैं। आप लोगों को अच्छे लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना। हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना एंड बेल आइकन को दबाना तो बिल्कुल ना भूलना। मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।